ये कहानी है मनाली के एक दूर दराज गांव में रहने वाले 18 साल के लड़के आकाश की। सोचिए जरा, एक ऐसी कहानी जहां किसी का सबसे डरावना सपना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। तो चलिए चलते हैं इस बर्फीली दुनिया में और देखते हैं कि कैसे उम्मीद की बस एक छोटी सी चिंगारी सब कुछ बदल सकती है। कहानी की शुरुआत होती है एक माँ की बेबसी भरी आवाज से। आकाश की माँ कमला देवी गठिया के दर्द से परेशान है और मनाली की वो जो हाड़ कंपा देने वाली ठंड है ना, वो उनके दर्द को और भी कई गुना बढ़ा देती है। उनकी बस ये एक लाइन ही उस घर की पूरी मुश्किल बयां कर देती है। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक डरावना सपना। एक ऐसा रहस्यमय सपना जो आकाश को हर रात सोने नहीं देता। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सा सपना है जो आकाश को इतना परेशान करता है। एक ऐसा सपना जिसका ताल्लुक उसके अतीत से है, पर उसे खुद इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। आकाश ना हर रात अपने सपने में एक बहुत ही खूबसूरत चमकता हुआ इग्लू देखता है, जो अगले ही पल पलक झपकते ही तबाह हो जाता है। और पता है, जब वो ये बात अपनी माँ को बताता है तो उनकी आंखों में एक अजीब सा डर, एक खौफ सा दिख जाता है। वो एकदम कांपती हुई आवाज में उससे कहती हैं, नहीं, ये सिर्फ एक बुरा सपना है बेटा, भूल जा इसे। दोबारा कभी इसके बारे में सोचना भी मत। एक दिन जब माँ की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है तो आकाश की नज़र एक पुराने अखबार पर पड़ती है। उसमें स्वीडन के एक आइस होटल का विज्ञापन था और बस वहीं से उसकी मुश्किल भरी हकीकत और एक बिल्कुल नए आइडिया के बीच मानो एक पुल सा बन जाता है। वो फैसला कर लेता है, वो एक इग्लू बनाएगा। तो अब शुरू होती है आकाश की असली जंग, बर्फ से जंग। एक ऐसा सफर जिसमें उसे सिर्फ कुदरत की ठंड से नहीं बल्कि समाज के तानों से भी लड़ना था। और ये रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं था। एक तरफ माँ इसे मनहूस बताकर रोक रही थीं, दूसरी तरफ पिता के वो जो जंग लगे पुराने औजार थे, उनसे बर्फ काटना लगभग नामुमकिन था। फिर भी जैसे तैसे उसने अपनी पूरी जान लगाकर बर्फ का एक ब्लॉक काटा और तभी गांव के कुछ लड़के आ गए। उन्होंने न सिर्फ उसका मजाक उड़ाया बल्कि उसकी मेहनत, उसकी उस अकेली उम्मीद को भी चकनाचूर कर दिया। आकाश पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था, बर्फ पर गिरा हुआ था। तभी उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे जैसे कोई बहुत पुरानी भूली बिसरी याद लौट आई हो। उसके कानों में अचानक उसके पिता की एक धीमी शांत आवाज गूंजी, जो उसे बर्फ काटने का वही पुराना तरीका समझा रही थी। और इस बार क्या कमाल हुआ, बर्फ का ब्लॉक मक्खन की तरह कट गया। ये सिर्फ बर्फ नहीं कटी थी, ये तो उसके अंदर सालों से जमा हुआ अंधेरा कटा था। और ये एक टर्निंग पॉइंट था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां सालों से दबा हुआ एक सच बाहर आने वाला था। एक ऐसा सच जो आकाश की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। गांव के एक बुजुर्ग किशनदा उसे देखते हैं और कहते हैं कि उसके पिता भी बिल्कुल इसी तरह बर्फ काटते थे। दुनिया से जाने से पहले किशनदा की ये एक बात आकाश को अंदर तक झकझोर देती है। दुनिया से जाने से पहले वो हैरान था। उसे तो यही पता था कि उसके पिता दिल्ली में हैं, काम करते हैं, जिंदा हैं। और किशनदा के वो शब्द मानो उसके दिमाग के बंद दरवाजे खोल देते हैं। उसे वो भयानक रात याद आने लगती है। 5 साल पहले एक भयंकर बर्फीला तूफान आया था। उस तूफान में उसके पिता ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। ये एक इतनी दर्दनाक याद थी कि उसके दिमाग ने इसे पूरी तरह से भुला दिया था। और यहीं पर सबसे बड़ा राज खुलता है। उसकी माँ ने उससे ये झूठ क्यों बोला? क्योंकि डॉक्टर ने चेतावनी दी थी कि सच का सदमा शायद आकाश बर्दाश्त ना कर पाए, वो टूट सकता है। तो बस उसे जीने की एक वजह देने के लिए माँ ने दिल्ली में पिता के होने की ये झूठी उम्मीद बनाई थी। सच एक तूफान की तरह ही आया था, पर वो आकाश को तोड़ नहीं पाया, बल्कि उसने उन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर उसे एक नया, एक मजबूत इंसान बना दिया। अब उसका मकसद सिर्फ माँ का इलाज कराना नहीं था, नहीं, अब उसे अपने पिता के उस अधूरे सपने को जीना था, उस सदमे को, उस दर्द को एक विरासत में बदलना था। और जरा ये बदलाव देखिए, कितना कमाल का है। जो इग्लू कल तक आकाश के लिए एक डरावना सपना था, एक तरह का अभिशाप था, आज वही इग्लू उसके पिता की आखिरी निशानी, उनकी विरासत और एक नई सुबह की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुका था। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है।
मोनू और उसके दोस्त वापस आते हैं, शायद ये सोचकर कि उसे फिर से डराएंगे। लेकिन इस बार उनका सामना उस पुराने डरे हुए आकाश से नहीं होने वाला था। इस बार आकाश की आवाज में डर नहीं, एक शेर जैसी दहाड़ थी। वो अपने पिता की विरासत, अपनी माँ के सहारे की रक्षा के लिए खड़ा था। उसकी आंखों में वो आग, वो हिम्मत देखकर वो लड़के भी डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन आकाश की ये जीत सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी। ये जीत उस पूरे गांव की उम्मीद बनने वाली थी, जो सालों से गरीबी और नाउम्मीदी की ठंड में जी रहा था। एक अकेले लड़के का जुनून अब पूरे समुदाय के लिए एक मशाल बनने वाला था। इसके बाद तो सब कुछ बहुत तेजी से बदलता है। वो किशनदा की मदद से एक शानदार बड़ा सा इग्लू बनाता है। उसकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। एक न्यूज़ चैनल उसे मनाली का इग्लू बॉय का नाम देता है और फिर वो विजय इग्लू होम्स शुरू करता है। और पता है, वो उन लड़कों को भी काम पर रख लेता है जो कभी उसका मजाक उड़ाया करते थे। और उसकी कामयाबी का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि न्यूज़ में कहानी आने के सिर्फ 2 दिन के अंदर उसे दर्जनों बुकिंग्स मिल गईं। और ये तो बस एक शुरुआत थी। फिर एक शाम आकाश को एक फोन आता है। फोन पर थे उसके पिता के पुराने दोस्त रवि सिंह। वो उसे बताते हैं कि आकाश ने अनजाने में ही अपने पिता का सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया है। और इतना ही नहीं, रवि सिंह अगले सीजन में निवेश करने का वादा भी करते हैं, जिससे इस विरासत का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। लेकिन बर्फ तो हमेशा नहीं रहती है ना। मार्च का महीना आता है और सूरज की गर्मी उस खूबसूरत इग्लू को धीरे धीरे पिघलने लगती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये विरासत भी बर्फ के साथ पिघल जाएगी? और यही सवाल कहानी के आखिर में एक बहुत गहरा मतलब छोड़ जाता है। क्या जो चीजें हमें अपनी आंखों से दिखती हैं, उनके खत्म होने से उनकी विरासत भी खत्म हो जाती है? इसका जवाब खुद आकाश देता है। वो अब तक समझ चुका था कि असली इग्लू बर्फ की दीवारों से नहीं बना था। वो बना था उम्मीद से, एकता से और उन यादों से जो अब हमेशा के लिए पूरे गांव के दिलों में बस चुकी थीं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सार है। बर्फ पिघल जाती है पर लेजेंड्स नहीं। चीजें खत्म हो सकती हैं, लेकिन हिम्मत, प्यार और विरासत की कहानियां वो हमेशा जिंदा रहती हैं। आकाश ने अपने गांव को एक ऐसी ही कहानी दी थी, एक ऐसी विरासत जो कभी नहीं पिघलेगी।